Good morning, all of you. Myself, Rajesh Vishnoi, lecturer at Government Polytechnic College, जोधपुर. आज हम थर्ड ईयर के अंदर कंप्यूटर साइंस 307 डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग, सब्जेक्ट नेम इज डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग. डेटा वेयर हाउस और माइनिंग का 307 का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर एक तो आपके जो थ्योरी के लेक्चर होंगे वो कम से कम एक वीक में टू लेक्चर्स हैं और एक ट्यूटोरियल्स है. तो एक अपन लेक्चर्स जैसे भी ई लेक्चर्स के मोड के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज ई लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे और अपना ट्यूटोरियल का एक फाइल मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर 1 बाय 1 जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, वो आप अपने ट्यूटोरियल फाइल में मेंशन कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग. तो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है डेटा माइनिंग. तो फर्स्ट यूनिट डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग के अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग, हाउ डेटा माइनिंग वर्क्स, डेटा माइनिंग टास्क, डेटा माइनिंग एलिमेंट्स, डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर्स, एडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ओनली 1.1 and 1.2 how data mining works and introduction to data mining. इसके अंदर आपको रेफरेंस बुक के अंदर डेटा माइनिंग की एक लक्ष्मी पब्लिकेशन की आती है भारत भूषण अग्रवाल के नाम से, उसको मेंशन आप यूज़ कर सकते हैं. कैटसन बुक के नाम से भी आती है, TMH की आती है बर्सन राइटर के नाम से, और उसके बाद में अपनी अरुण के पुजारी की जो यूनिवर्सिटी प्रेस की आती है, अरुण के पुजारी की काफ़ी ईजी लैंग्वेज के अंदर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डेटाबेस. डेटाबेस अपन ने सेकेंड ईयर में डिस्कस किया था. डेटाबेस क्या है, और आपका एक सब्जेक्ट था डेटाबेस DBMS के नाम से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस इज एनी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. कहीं पर भी आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्शन ऑफ डेटा यदि दिखता है, वो दैट इज कॉल्ड इज डेटाबेस. और डेटा और इंफॉर्मेशन दो एक अलग अलग पार्ट है. First of all, what is data? Data is unprocessed information, or information is a data that have been organized and communicated in a coherent and meaningful manners. Data is converted into information, and information is converted into knowledge, or knowledge is a information evaluated and organized so that it can be used purposefully. तो डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जिसको अपन कहीं पर भी एक मीनिंगफुल मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है इन्फॉर्मेशन. तो डेटा सबसे पहले आपके पास डेटा हुआ, डेटा को कन्वर्ट करके इन्फॉर्मेशन बनी, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट बन के नॉलेज बना. जैसे अपन थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि डेटाबेस इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस 1960 की बात करते हैं तो डेटा कलेक्शन होता था, डेटाबेस क्रिएशन होता था, IMS और नेटवर्क DBMS आया था. उसके बाद में 70s के अंदर आया था रिलेशनल डेटाबेस RDBMS. 1980s के अंदर RDBMS और डेटाबेस के एडवांस मॉडल आए थे जो ओरिएंटेड और साइंटिफिकल इंजीनियर्स वाले डेटाबेस मैनेजमेंट. 19 से 2000 वाले में डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस की एंट्री हुई थी. आफ्टर दैट अपने को डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले रिकॉर्ड, हमारे को क्लाइंट का रिकॉर्ड रखना है, स्टाफ का रिकॉर्ड रखना है, वॉलंटियर्स का रिकॉर्ड रखना है, किसी सेल्स अपने कितना प्रोडक्ट सेल किया है उसका रिकॉर्ड रखना है, कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी है या कोई भी रिसर्च करना है, तो उसके लिए अपने को डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे पर्पज ऑफ डेटाबेस, सबसे पहले आपके पास डेटाबेस है, उससे आप इन्फॉर्मेशन से नॉलेज से एक्शन मोड के अंदर कन्वर्ट हुए. तो डेटाबेस इज ए सेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन. और DBMS a software system that enable user to define, create and maintain the database and that provides controlled access to this database. डेटाबेस अपने लास्ट ईयर की क्लास में देख लिया था डेटाबेस, और डेटाबेस DBMS भी अपने पढ़ लिया था. अब यहाँ पे सबसे पहले अपन थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर के अंदर या फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सिर्फ एक ब्रीफ हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट होता था. तो यहाँ पे डेटाबेस के आपने कई टाइप से सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे, एक्सेस, फाइल मेकर, लोटस, नोट्स, ओरेकल्स, SQL सर्वर्स, ये सारे के सारे डेटाबेस के
जिसके अंदर क्वेरी वगैरह अपन रन करा सकते हैं। नेक्स्ट है KDD प्रोसेस, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस इज कॉल्ड इज KDD. KDD is a multi-step process of finding useful information and pattern in data. Next is data mining. It is a use of algorithm to extract information and patterns derived by the KDD process. यहाँ पे KDD प्रोसेस, डेटा माइनिंग क्या है, किसी भी एल्गोरिथम को यूज करते हुए KDD प्रोसेस के द्वारा आपकी जो यूजर डिफाइंड या यूजर रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना, इट इज़ ए डेटा माइनिंग. मैनी टेक्स्ट treats KDD and data mining as the same process, but is also possible to think of data mining as a discovery part of KDD. Okay. डेटा माइनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? लॉट्स ऑफ डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड वेयर हाउसेज. बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया और उसको अपने को यूज़ करना है, तो वहाँ पे अपने को डेटा माइनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी. कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के अंदर डेटा आपका पड़ा है जिसको आप प्रोसेस नहीं कर सकते. अपन बात कर रहे हैं बहुत बिग डेटा की, तो इसलिए आपको डेटा माइनिंग की रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़ डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग क्या है? Extraction of implicit, previously known and potentially used information from data, या exploration and analysis by automatic or semi-automatic means or large quantities of data in order to discover meaningful patterns is called is a data mining. It is called is a data mining. तो डेटा माइनिंग के अंदर अपन सम स्टेप्स देखते हैं कि सबसे पहले अपन डेटा है, उसके बाद में सिलेक्शन करते हैं तो टारगेट डेटा मिलता है. टारगेट डेटा को प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो प्री प्रोसेस्ड डेटा मिलता है. प्री प्रोसेस्ड डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्म्ड डेटा मिलता है. ट्रांसफॉर्म्ड डेटा से अपन क्या करते हैं कि डेटा माइनिंग करते हैं तो एक पैटर्न सेट होता है. जैसे मेरे को डेटा माइनिंग कर दिया, मैं एग्जांपल डेट, मेरे पास पूरा का पूरा राजस्थान का डेटा है. राजस्थान के एडमिशन के डेटा को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को टारगेट किसका चाहिए? जीपीसी जोधपुर का. जीपीसी जोधपुर के अंदर मैंने उसको प्रोसेस्ड किया. जीपीसी जोधपुर के अंदर मेरे को ट्रांसफॉर्म करके अलग अलग ब्रांच का डिवाइड कर दिया. ब्रांच का डिवाइड करने के बाद में जैसे मेरे को कंप्यूटर का एक मैंने पैटर्न सेट कर दिया ब्रांच वाइज. जो पैटर्न सेट किया है ब्रांच वाइज, इसको कहते हैं डेटा माइनिंग. इट इज कॉल्ड इज ए डेटा माइनिंग. और आफ्टर देट यूज्ड इवोल्यूशन या इंटरप्रिटेशंस या आपके यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो. स्टेप्स ऑफ KDD प्रोसेस: इनिशियल डेटा, सिलेक्शन, टारगेट डेटा, प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेस्ड डेटा, इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट डेटा, डेटा माइनिंग, डेटा मॉडल्स. आफ्टर दैट नॉलेज इज ए interpretations. Most probably KDD is a multi-step process of finding useful information and patterns in data. नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ KDD. सिलेक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं? डेटा एक्सट्रैक्शन. प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या करते हैं? डेटा क्लीनिंग. ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं? डेटा इंटीग्रेशंस. डेटा माइनिंग के अंदर क्या करते हैं? अप्लाई एल्गोरिथम्स. और पैटर्न के अंदर क्या करते हैं? इवोल्यूट द इंटरेस्टिंगनेस ऑफ रिजल्टिंग पैटर्न्स. थैंक यू. अब इसको फर्स्ट यूनिट को आप क्या करोगे, जितना भी आपका फर्स्ट यूनिट का डेटा अभी आपने चैप्टर 1.1 और 1.2, इसको आप वीडियो को देखते हुए अपने खुद के नोट्स बनाओगे. नोट्स बना के अपने माइंड के अंदर ये क्रिएट करोगे कि व्हाट इज़ ए डेटा माइनिंग, ओनली व्हाट इज़ ए डेटा माइनिंग और हाउ टू वर्क डेटा माइनिंग. हाउ टू वर्क डेटा माइनिंग की डेफिनेशन आपके दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए. डेटा माइनिंग के अंदर अपन क्या क्या टास्क क्रिएट करते हैं वो आपके दिमाग के अंदर क्लियर होने चाहिए.